लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। बुरा न मानो, होली है, लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, इतना कि इंसानियत को भूल जाते हैं। रंग के कुछ छींटे आखिर क्या बिगाड़ लेते, कपड़े फिर से धुल जाते, लेकिन हाथ खून से रंग लिया तो कुछ भी नहीं हुआ। जो पिता जिंदगी में किसी के सामने नहीं रोया होगा, आज फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि उनका 26 साल का बेटा तरुण, जिसे पीट पीट कर मार डाला गया, बस इस वजह से क्योंकि उसका परिवार होली मना रहा था। कुछ रंग के छींटे दूसरे समुदाय के परिवार पर पड़ गया और अब परिवार वालों की एक ही मांग है कि उनके बेटे को न्याय मिले। पूरी खबर दिल्ली के उत्तम नगर की है। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ रहता है। होली के त्योहार के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इस विवाद की शुरुआत एक महिला पर रंग वाले पानी के छींटे लगने से हुई। एक हिंदू लड़की ने अपने घर के नीचे खड़े अपने रिश्तेदारों पर पानी का गुब्बारा फेंका था, जो सड़क पर जा गिरा और फट गया, जिसके बाद रंगीन पानी के कुछ छींटे पड़ोस में रहने वाले दूसरे समुदाय की महिला को जा लगे। गुब्बारे में भरे पानी के छींटे लगने के बाद पड़ोस में रहने वाली महिला ने न केवल गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि अपने पूरे परिवार को बुला लिया और हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने वहां मारपीट करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने जैसे तैसे अपने आप को घर के अंदर बंद करते हुए उनसे बचाया। इस झगड़े के दौरान परिवार का सदस्य तरुण अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वो इस झगड़े से बेखबर था। 8 से 10 लोगों ने लाठी पत्थर और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। जी हां, होली खेलने निकला तरुण रात करीब 10:30 बजे अपने घर पहुंचा। इसी दौरान रास्ते में करीब 8 से 10 आरोपियों ने उसे घेर लिया, उसके साथ मारपीट की और इस दौरान आरोपियों ने लाठी पत्थर और लोहे की रॉड से तरुण को बेरहमी से पीटा। जब वह बेहोश हो गया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। जब परिवार वालों को झगड़े का पता चला तो वे मौके पर पहुंचे और तरुण को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जरा सुनिए मृतक के पिता का क्या हाल है। फूट फूट कर रो रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं है। हम तो सर रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं, अभी तक कोई भी गिरफ्तार। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई। अब देखो हमें पता नहीं है सर, हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे वो पड़ोस के ही थे हमारे जी। जानते हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाहिज थे तो उधर से, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक उजाक करके तो उन्होंने कुछ बोला तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें तो, और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। सर मैं रमेश बोल रहा हूँ, लड़का के चाचा हूँ। वो तरुण कुमार था जी, और कोई गुब्बारा बच्चे के हाथ से छूट गया छत पे से, वो नीचे उनके छांटा लगा। छांटा लगने के बाद में बस वो बुला लिया सबको, और लेडीज ने सबको बुला लिया और फिर हमारे को मारा पीट कर दिया धोखे से। और फिर हम बच्चे हमारे को कुंडी में बंद कर दिया था पड़ोसियों ने कि भाई बात बढ़ेगी। और वो लड़का बाद में होली खेल के कहीं से आ रहा था यार दोस्तों के, तो उसको तो पता भी नहीं। वो गली में से उसको रोक लिया, उसकी बुलेट उलट तोड़ दी उसकी सारी, और उसको मार दिया। वो गिर गया। फिर उसके बाद भी लट्टों से पाइपों से
30-40 लोग थे, लेडीज जेंट्स बच्चे सारे थे, किसी को रहम नहीं आया। सिल्ली भी मारी उसके छाती पे, उसका पूरी तरीके से हाल बुरा कर दिया लड़के का। चाचा हूँ और ये इनका पहला केस नहीं है। आप इनके पुलिस रिकॉर्ड में जाके थाने में देखोगे कि इनके 10-12 केस से ज्यादा मिल जाएंगे और हमारा एक केस नहीं मिलेगा, झगड़े का भी नहीं मिलेगा, छोटा मोटा भी। और इनके बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं, इनके काफी पहले भी कई झगड़े कर सकते हैं, कईयों के सर फाड़ रखे हैं, टाके हैं उनके पूरे पूरे सर के। ये वो अभी खड़े थे उनके भी पैर तोड़ रखे, कईयों के क्या, और कई तो इनके खिलाफ राजीनामा कर लेते हैं, आगे कोर्ट तक केस ही नहीं ले जाते, डर के मारे कि ये इतनी तादाद में आते हैं और उनको थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, वो केस ही आगे नहीं करते ही है। और इनके कोर्ट में भी कई केस पहुंचे हुए हैं इनके। जय श्री राम। होली के दिन असामाजिक तत्वों ने एक हमारे भाई को जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उस घर से, जिस घर में वो भाई रहता था, वहां पे खड़ी हुई एक बच्ची से, 5-8 साल की वो बच्ची थी, उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया पानी का, और वो गुब्बारा जमीन पे गिरने के बाद उसके छींटे एक ऐसे समुदाय पे चले गए जिनके लिए वो त्योहार नहीं था। तो उसने अपने समाज के, उस महिला ने अपने समाज के लोगों को बुलाया, उस घर के लोगों को, जिस घर से वो बच्ची थी, उस घर के लोगों को निकाला, मारा पीटा और उस घर के एक 25 साल के युवक को जान से मार दिया। अब इसके लिए हम पुलिस प्रशासन के पास गए, हमने थाने पे घेराव किया, पहले हम अस्पताल गए, अस्पताल में पता चला डेड बॉडी के पास गए, उसके बाद हमने थाने का घेराव किया, हमने रोड का घेराव किया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमने प्रशासन को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है और 24 घंटे के अंदर हमने मांगा है न्याय। और न्याय कैसा, जो न्याय हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। अच्छा, ये दिनांक 4 तारीख की रात को 11 बजे हमें एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि पड़ोसी ने मेरे ताए का सर फाड़ दिया है। तो तुरंत पीसीआर कॉल पे हमारी जो पुलिस स्टाफ था तो वो मौके पे पहुंचा, इसके अलावा हमारा जो स्पेशल स्टाफ था वो भी मौके पे पहुंचा, और जो भी हमारा तमाम आसपास के थानों का स्टाफ था वो मौके पे पहुंचा। तो मौके पे पहुंचने पे ये पाया गया कि दो पक्षों में जो विभिन्न समुदाय के थे उनमें आपस में बैलून फेंकने पर लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इंजर्ड थे हम लोग उनको सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड कंडीशन में थे। तो इंक्वायरी पे हमें ये भी पता चला कि ये जो लोग थे, जो विभिन्न समुदाय के 2 पक्ष थे, वो काफी सालों से लगभग 50-55 साल से वहां पे रह रहे थे और वो मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहां से भी एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इनिशियल स्टेज पर हमने केस रजिस्टर्ड किया और उसमें हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और 1 नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। बट आज ये दोपहर 12-1 बजे के आसपास पे जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी ये इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने उसको एफआईआर को कन्वर्ट करते हुए धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है और उसमें हम लोग पर्याप्त एक्शन, उसमें जो मुलजिम है उनको आइडेंटिफाई और कर रहे हैं, उनके खिलाफ। तो सुना आपने, अब तरुण की मौत की खबर आते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्हें बस न्याय चाहिए। क्या होली खेलना इतना बड़ा गुनाह हो गया? रंग के छींटे तेजाब हो गया? आपने अपने हाथों को खून से रंग लिया? ये कई लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर मामला जो बताया जा रहा है क्या वही है या कुछ और भी एंगल इसमें सामने आना बाकी है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।